तो सुपर विलेन के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे लंबा चौड़ा नाटक किया था कि यहाँ पे डॉक्टर है, मुझे उसके पास जाना इलाज करवाने के लिए, लेकिन मिलना यहाँ पे था अपनी स्टूडेंट यूटीन से। तब वो टाइम यहाँ पे आ चुका है अपने बाकी स्टूडेंट से कहते ओके ठीक है भाई, जिस डॉक्टर के बारे में यान ने कहा था मैं जाकर उससे यहाँ पे मिलने वाला हूँ, टेंशन मेरे बारे में बिल्कुल भी मत लेना। देखो मुझे मालूम मेरा कल्टिवेशन बेस यहाँ पे जा चुका है, लेकिन मेरी स्वॉर्ड मेरे साथ है ना, स्वॉर्ड की स्पीड भाई उसके साथ रहते बारे में मैं यहाँ पे उड़ भी सकता हूँ और मेरी प्रोटेक्शन भी यहाँ पे कर लेगी, इससे डोंट वरी। तो बच्चे लोग भी कहते हैं ओके ठीक है मास्टर। मनी मन सोचता है लंबे समय से मैं अपने बंदों के साथ अपने स्टूडेंट के साथ यहाँ पे था, तो उनके साथ मेरा लगाव हो चुका है और थोड़े समय के लिए मैं उनके साथ यहाँ पे अलग हो रहा हूँ, तो मुझे भी यहाँ पे बुरा लग रहा है। कोई बात नहीं भाई, इसमें बुरा लगाने की क्या बात है भाई, जैसे भाई और जैसे टाइम बढ़ेगा इनकी उम्र यहाँ पे बढ़ेगी, गोल्डन को स्टेज पे जाएंगे, फिर भाई इनको है ना एक अच्छा सा आदमी ढूंढ के इनको शादी करके भाई अपने ससुराल चले जाने को रहेगा। फिर तो मैं यहाँ पे अकेला हो जाऊंगा ना, तो उसके लिए भाई मुझे अभी से यहाँ पे तैयार होना पड़ेगा। और जो मेरी आखिरी स्टूडेंट है भाई यूटीन, मुझे उससे भी तो जाके यहाँ पे मिलना है, इसलिए बाय। और इतना बोलते ही उड़ते हुए निकल जाता है। और जैसे निकलता है शीन शो यहाँ पे उसी के सेट में जहाँ पे लड़की रहती है और जहाँ पे हमने देखा था इस बुढ़ाऊ को, तो ये बुढ़ाऊ यहाँ पे मुकाबला कर रहा था, एक दुश्मन यहाँ पे अटैक करने आया था। दुश्मन यहाँ पे बड़े स्ट्रॉन्ग थे, तो ये अपने सिपाहियों के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है अपने बाकी साथियों से सुनो भाई, मैं उनके साथ मुकाबला करके उनको रोकने की कोशिश करता हूँ, तो उन्हें मौके का फायदा उठा के यहाँ से निकल जाओ। लेकिन उसके सारे साथी लोग यहाँ पे जाते नहीं। बुढ़ाऊ से कहते हैं बुढ़ाऊ आप टेंशन मत लो, हम इनके साथ सामना करते, आप भाई हमारे बड़े हो भाई, हमारे सीनियर लोग हुए, आप यहाँ से निकलो। जो सुन दे कहते अरे नहीं यार तुम लोग अभी जवान बच्चे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी फ्यूचर यहाँ पे भाई सामने अभी पड़ी है, लेकिन मैं ठहरा बुढ़ा भाई, मैं मर भी जाऊंगा तो भी यहाँ पे चलेगा, इसलिए बुढ़ाऊ भी जाने का नाम नहीं ले रहा था। और एक बंदा बहुत ही खूंखार था, बुढ़ाऊ पे अटैक करके उसकी जान निकालने ही वाला था, लेकिन पीछे से यहाँ पर जाता है शेंशी और आती जो दुश्मन था भाई दुश्मन की जान यहाँ पे निकाल लेता है और कहता है वाह लगता है मैं काफी ही ज्यादा सही टाइम पर आया। जो सुनते बुढ़ाऊ कहता है लॉर्ड शेंशी भाई आप तो वाकई में कुछ ज्यादा ही सही टाइम पर आ गए। जो दुश्मन थे जैसे शेंशी को देखते देखते फट जाती, अरे बाप रे लगता है कोई स्ट्रॉन्ग बना गया, भागो। और सारे के सारे दुश्मन भागने लगते हैं। शेंशी बुढ़ाऊ से पूछता ओके तो जो दुश्मन तुम्हारे भाग रहे उनको भागने दूं या फिर जान से मार डालूं? ये कहता है जान से मार डालो भाई, ऐसे दुश्मन जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते। ये भी कहता है डोंट वरी, और अपना स्वॉर्ड भेज के शायद अपना कोई अटैक करके सारे के सारे दुश्मन के यहाँ पे जान निकाल लेता है। और उसका शेंशी यहाँ पे कहता है यार लेकिन मुझे समझ में अभी आप जैसे बंदा भाई, मैंने जब कोई बोल के कहता भाई आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पावर हो चुका, सामने से कोई आपको बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन तो भी दुश्मन के यहाँ पे अटैक करे ऐसे कैसे भाई? सामने से भी कहते क्या बता, जियांग घू नाम का एक नया बेसिकली फोर्स यानी नया सेट आ चुका है जो आते जिसने बवाली यहाँ पे क्रिएट कर दिया, दुश्मनों को मार दिया, आसपास के सारे सेट सारे एरिया पे कब्जा किए जा रहे। आधा से ज्यादा जो भी बिजनेस इंटरेस्ट है ना उनके अंडर में यहाँ पे आ चुका है, बेसिकली आ चुका नहीं बल्कि वहाँ पे कब्जा कर लिया है, जिस जगह में थोड़ी सी हमारी बैंड बजी पड़ी है और कुछ भी नहीं है। जो सुनते ये भी कहता अच्छा इसी बात है क्या, आपके सेट में बेसिकली मैं यहाँ पे जा रहा था तो अच्छा हुआ अभी क्या हाल चाल है आपने यहाँ पे बता दिया। उसके बाद सीन शो द सेट में जहाँ पे यूटी ने अपना ट्रेनिंग आराम से करी थी और इसके बाजू में देखा था शायो बाई नाम की एक और ब्लू बालों वाली लड़की थी जो बेसिकली इसकी दोस्त आप बोल सकते हो। हाँ वो आराम से ऐसे बैठी हुई थी और तरबूज खा रही थी और तरबूज खाते खाते कहती है कि भाई ये यूटीन बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाली बच्ची है और मुझे मेहनत करने वाले लोग यहाँ पे ज़्यादा पसंद नहीं है। मैंने इसको ऑफर भी दिया कि आओ सामने से तरबूज खा लो, लेकिन नहीं, सामने से मुझे तो ट्रेनिंग करना है। उतने में शेंशी आता है, आते इसके सिर पे ढम से मारता है तो इसकी भी पूरी दुनिया यहाँ पे हिल जाती है। सामने से जोश से चिल्लाती है भाई किसके बाप के अंदर इतना दम हो गया कि भाई उसने मुझे यहाँ पे मारा। और सामने से शेंशी प्रकट हो जाता है तो देखते ही शेंशी की फट जाती है, टांग पकड़ लेती है, कहती सॉरी सॉरी। वो कहती किस बात का सॉरी, तूने अभी भाई मुझे गाली दी थी ना? कहती ना ना मैं तो यहाँ पे मजाक कर रही थी, तुम्हें सीरियस होने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन तभी ये लड़की यहाँ पे नोटिस करती है जो शेंशी का पावर महसूस नहीं हो रहा था, सामने से पूछती भाई तुम्हारा पावर तुम्हारा कल्टीवेशन बेस क्या हुआ? और सामने से कहता कुछ नहीं, बस एक छोटा सा नहीं बहुत ही बड़ा सा एक्सीडेंट हो चुका है जिस चक्कर में नहीं रहा। जो सुंदर सामने से ये तो खुश, अच्छा भाई यानी अब तेरे पास कल्टीवेशन बेस नहीं है, तू अब उतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं है और तूने मेरे सिर को बट टपली मारी थी जिस बात का मुझे गुस्सा आ चुका है और मैं उसका बदला यहाँ पे लेके रहूंगी। सामने से ये भी कहता है मेरी माँ तो ऐसे बोल रही है जैसे कि तू वाकई में मेरे ऊपर यहाँ पे अटैक करना चाहती है या मेरे ऊपर अटैक करेगी। वो कहती हाँ तेरे ऊपर अटैक करूंगा आज मैं सामने से ना, इससे पहले भी तूने मुझे परेशान किया, आज परेशान किया, सारा मैं बदला यहाँ पे निकालूंगी। और ठाप से यहाँ पे जोर से मुक्का मारती है तो उसके मुक्के को बड़े आराम से पकड़ लेता और कहता सुन लड़की यार मैं तुझे पूरी बात यहाँ पे बताना भूल गया, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो चुका था जिस चक्कर में मुझे ना अपना कल्टीवेशन बेस गायब करने का नाटक करना पड़ा, यानी रियल में मेरा कल्टीवेशन बेस तो अभी भैया मैं पहले जितना पावरफुल हूँ और तूने मुझे पर अटैक कर दे, सोच अब तेरे साथ यहाँ पे क्या होगा। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म है, इसके चैप्टर छोटे यहाँ पे रहते हैं तो ये भी छोटा ही था। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।